वेलकम बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 10 एसएसटी के इतिहास टॉपिक है हमारा और क्लास 7 के लिए है ये। और कार्यपत्रक 10 जो है हमारा है दिल्ली सल्तनत का विस्तार, जो कि हम पिछली बार से पढ़ते आ रहे हैं। और इसमें गैरिसन शहर से लेकर साम्राज्य तक के बारे में हम पढ़ेंगे कि गैरिसन शहर क्या होते हैं और साम्राज्य कैसे बना वो। तो 13वीं शताब्दी की बात हो रही है। उसके आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों यानी जो रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां होती है ना, उसको गैरिसन कहते हैं। सैनिकों की टुकड़ियां जो कि रक्षा करने के लिए होती हैं सुल्तान के। तो दिल्ली के सुल्तानों का शासन गैरिसनों के निवास के लिए बने मजबूत किलेबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। उस समय भाई 13वीं शताब्दी की बात हो रही है कि उस समय जो है बस उतना ही होता था कि भाई जो सैनिकों रक्षा के लिए सैनिक होते थे उनसे वो किलों का जो है एक तरह से किलेबंदी कर देते थे, तो उससे ज्यादा फैलाव होता नहीं था। लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण ना के बराबर था। सीधी सी बात है कि वहां तक तो नियंत्रण हो गया छोटे से इलाके में, लेकिन दूर दूर के इलाके में उनका नियंत्रण ना के बराबर था। इसीलिए उन्हें आवश्यक सामग्री चाहिए, रसद चाहिए। इसके लिए व्यापार कर लूटमार आदि पर निर्भर रहना पड़ता था। कुछ भी काम करना है यानी लूट करके बाकी सामान का इंतजाम करना। ये 13वीं शताब्दी के आरंभ, बेटा 13वीं शताब्दी के आरंभ की बात हो रही है। उसमें दिल्ली के सुल्तानों का हिसाब था। तो दिल्ली से ये बता रहा है ये, ठीक है। तो मतलब छोटा सा विस्तार, बहुत बड़ा नहीं था। तो ये साम्राज्य में कैसे बदला, सीधी सी बात है, हम उसको आगे पढ़ेंगे कि दिल्ली से सुदूर, सुदूर मतलब होता है दूर, बंगाल और सिंध चले जाओ कि गैरिसन शहरों का नियंत्रण बहुत ही कठिन था। तो वहां पे जो गैरिसन शहर थे ना, गैरिसन मतलब रक्षक सैनिकों की टुकड़ियां जो थी, उनका नियंत्रण बहुत ही कठिन था। क्यों? क्योंकि भाई वहां पे बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम में भी संपर्क जो है नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न, मतलब कि संपर्क टूट जाता था। कई बार बगावत कर देते थे लोग बाग, युद्ध के हालात भी हो जाते थे। तो वहां पर जो है नियंत्रण सुल्तानों का बड़ा ही कमजोर था, बहुत ही मुश्किल, मतलब बहुत ही हार्ड सिचुएशन थी। तो शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावरों और सूबेदार से बराबर चुनौती मिलती रहती थी। सीधी सी बात है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान का डर है कि भाई वहां से हमला होगा दिल्ली पे, अफगानिस्तान पाकिस्तान से और आगे चले जाए अफगानिस्तान से। दूसरी तरफ जो सूबेदार होते थे इलाकों में, सूबेदार होते ना कि भाई हर जगह का मुखिया छोटा खड़ा कर दिया गया, उसे सूबेदार कहते हैं। तो उनसे भी चुनौती मिलती थी। अगर कोई सूबेदार ताकतवर सोचता चलो मैं राजा से लड़ लेता हूँ और मैं अपना खुद का स्वतंत्र साम्राज्य बना देता, अपना छोटा सा जो भी स्वतंत्र हिस्सा बना देता हूँ। तो थोड़ी सी कमजोरी होती, ऐसा लगता कि सुल्तान कमजोर है, तुरंत विद्रोह के झंडे खड़े हो जाते। विद्रोह के झंडे मतलब जो सूबेदार वगैरह होते थे या जो भी विद्रोही स्वभाव के थे वो सुल्तान के खिलाफ विद्रोह कर देते थे। ये हालात थे 13वीं शताब्दी में और दिल्ली से थोड़े से दूर के इलाकों में। तो इन चुनौतियों के चलते भाई इसकी वजह से जो सल्तनत थी बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचा पाते थे। जो सुल्तान लोग थे, जो भी दिल्ली सल्तनत थी, वो बड़ी मुश्किल से अपने आप को बचाए हुए थे। तो अब सल्तनत का संस्थापन गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में ही हुआ था। दिल्ली सल्तनत की बात कर रहे हैं, पहले गैरिसन शहर बोलते थे, अब सल्तनत की बात हो रही है। तो इसकी स्थापना किसने की? मतलब एक थोड़ा सा बड़ा साम्राज्य हो गया, थोड़ा सा बड़ा इलाका हो गया, गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में स्टार्ट हो गया था ये, ठीक है। और इसका विस्तार किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और खलजी या खिलजी, खिलजी भी बोलते हैं, मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में इसका विस्तार हुआ। 2 के स्थान, मतलब यहाँ से स्थापना स्टार्ट हुई सल्तनत की। सल्तनत अगर आपसे पूछे कि सल्तनत की स्थापना शुरू कहाँ से हुई, तो आप बताएंगे गयासुद्दीन बलबन के शासन काल में, और विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के। तो विस्तार के 2 तरह से थे, किस तरह से बढ़ाया जाए अपने जो शहर है, जो छोटा सा इलाका है। देखिए क्या था, हमें क्या टॉपिक क्या, हमारा गैरिसन शहर से साम्राज्य बनाना है। तो कैसे बढ़ाया जाए, सबसे दो तरीके से बढ़ाया जा रहा था। एक तो भाई भीतरी क्षेत्र में क्या हो रहा है उसको मजबूत करना, और जो उसके बाहर जो गैरिसन शहर से थोड़े से दूर के क्षेत्र हैं, परे हैं, उनको कैसे हमें काबू में करना अपने अंडर में। तो सल्तनत की भीतरी सीमा यानी गैरिसन शहरों के भीतरी क्षेत्र,
जो सुरक्षा के अंदर थे उनके भीतरी क्षेत्र। तो सल्तनत की भीतरी जो सीमा थी में जो अभियान चले उनका लक्ष्य था गैरिसन शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित जो भीतरी क्षेत्र थे उनको मजबूत करना, यानी कि जो अंडर में आ रहे हैं अपने अंदर, मतलब जो इलाका है सीमा के अंदर है, वहां पे अपनी स्थिति को मजबूत करना। स्थिति मजबूत होने का मतलब ये हो जाएगा कि वो इलाका तो अपना है। इसके अलावा जो गंगा यमुना का दोआब होता है, दोआब जो जहाँ पे दोनों का है हिसाब, गंगा यमुना की जो नदियां हैं वहां पे जो बीच का उनका हिस्सा है जहाँ मिलती है वहां दोआब बनता है। तो वहां से जंगलों को साफ कर दिया गया, जो जंगल थे वहां पे, और जो शिकारी थे, शिकारी संग्राहक और चरवाहा थे, उनको वहां से खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया वहां से, और वो जमीन किसानों को दे दी गई। अब किसान उस पर काम करते, खेती करते, तो उनको प्रोत्साहन दिया गया। सीधी सी बात है। तो इस तरह से इन्होंने देखिए जो भीतरी इलाके में अपना इलाका बढ़ा लिया, मजबूत कर लिया। पहले तो स्थिति को मजबूत किया, गंगा यमुना के जो बीच के जो इलाके थे उसको ले लिया गया, क्योंकि वो उपजाऊ जमीन थी। तो वहां पे जो शिकारी या जो भी चरवाहा लोग थे उनको तो हटा के खुद वो जमीन को कब्जे में कर लिया इन्होंने। इसके अलावा व्यापार मार्गों की जो सुरक्षा थी, क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति की खातिर नए किले बनाए गए। जो मार्ग थे जहां से व्यापार होता था उसकी सुरक्षा बढ़ाई गई। उसके लिए जो है काफी काम किया गया, और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति, यानी जो क्षेत्र लेवल पे व्यापार हो रहा था उसकी उन्नति के लिए नए किले, गैरसन शहर और नए शहर बसाए गए। कई सारी चीजों को किया गया। ये सब क्या हुआ, शहर के भीतरी इलाके में हुआ है। अब जो सल्तनत की बाहरी सीमा थे, दूर थे जो, वहां पे क्या काम हुआ, वहां क्या अभियान चलाया गया, मेन ये है। तो चलिए देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात कर रहे हैं हम, कि शासनकाल में जो दक्षिण भारत था ना को लक्ष्य करके उसको मतलब उसको टारगेट किया गया। सैनिक अभियान वहां पे चलाया गया। सैनिक अभियान मतलब वहां पे सैनिक भेज दिए गए, और चाहे हमले से चाहे जैसे भी रणनीति से अपने एरिया को बढ़ाना है। और ये अभियान जो है मोहम्मद तुगलक के टाइम पे चरम सीमा में पहुंच गया, यानी उसके टाइम पे काफी विस्तार हुआ। जो सल्तनत का विस्तार हुआ मोहम्मद तुगलक के टाइम पे। चरम सीमा लिखा ना, चरम सीमा मतलब कि काफी दूर दूर तक इसने अपना विस्तार किया। इन अभियानों में, ये सब हम बाहरी के बारे में बात कर रहे हैं, सल्तनत की सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम, मूल्यवान धातुएं सब अपने कब्जे में कर ली। यानी बाहर जो मिलता उसको अपने कब्जे में कर लो जी। क्यों? क्योंकि ये सबसे हमारी सल्तनत और मजबूत होगी। जितने हाथी होंगे उतनी सल्तनत मानी जाती है कि हाँ वो इनके इसके राज्य में इतने हाथी हैं, तो यानी हाथी, घोड़े हैं, गुलाम हैं और सोना चांदी है, तो समझ लो वो राज्य, वो सल्तनत काफी मजबूत माना जाता था। तो जो तुगलक के राज्यकाल के अंत तक तो उपमहाद्वीप का एक विशाल क्षेत्र बन चुका था, युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। तो बहुत काफी बड़ा एरिया इसने बढ़ा लिया था मोहम्मद तुगलक ने। नौ दिल्ली सल्तनत की सेनाओं ने शत्रुओं की जो सेनाओं को परास्त किया। सीधी सी बात है, जो भी शत्रु थे उनकी सेना को परास्त कर दो और उन शहरों को अपने कब्जे में कर लो। तो क्या थे, उनसे कर वसूल करो। तो ये बाहर किया गया। बाहर क्या क्या किया गया, सैन्य अभियान चलाए गए। इसके अलावा क्या बताया, जब सैन्य अभियान में हरा दिया था ना दूसरे राजा सुल्तान को, तो उनकी जो भी चीजें, हाथी, घोड़े वगैरह सब, गुलाम धातु वातु सबको कब्जे में कर लिया, और सेनाओं को परास्त करके शहरों को कब्जा कर लिया, और किसानों से ज्यादा कर वसूला गया। इस तरह से जो है ये दोनों अभियान चलाए गए, भीतर और बाहर, ताकि विस्तार ज्यादा हो। और भीतरी प्रदेश देखिए क्या क्या है। भीतरी प्रदेश किसे कहते हैं, किसी भी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके जो शहर के लिए वस्तु सेवाओं की पूर्ति करते हैं उसे कहते हैं भीतरी प्रदेश। गैरिसन शहर हमने बताया कि किलेबंद एरिया होता है जहां पे सैनिक रहते हैं और वो सैनिक सुरक्षा करते रहते हैं उस एरिया को। दोआब का मैंने बताया कि दो नदियों के बीच की जो जमीन होती है काफी उपजाऊ होती है। चलिए क्वेश्चन के आंसर करते हैं। प्रश्न 1 है, दिल्ली सल्तनत से सुदूर दो गैरिसन शहरों के नाम हमने पढ़ा था ना ऊपर। ये दो आप लिख सकते हो। कौन सा आया था आपका यहाँ पे, बंगाल और सिंध। ये दो शहर आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बंगाल और सिंध। प्रश्न दो क्या है कि किसके शासनकाल में सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार हुआ था दिल्ली सल्तनत का। तो 3 थे ना, 3 में से कौन सा था, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में सबसे अधिक, क्योंकि सबसे ज्यादा युद्ध योजना जो इन्होंने चलाई थी, युद्ध के द्वारा परास्त करते गए। नाउ थर्ड क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत की भीतरी और बाहरी सीमाओं से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, भीतरी और बाहरी सीमाएं हम आपको यहां से बता सकते हैं। भीतरी सीमा का मतलब होता है, आप इशारा ले सकते हो कि गैरिसन शहर की भीतरी सीमा का मतलब जो कि सैनिकों के अंडर में आती है, और बाहरी सीमा का मतलब जो दूर के क्षेत्र होते हैं उसे कहते हैं भीतरी और बाहरी सीमा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है ये। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है, आप भीतरी का लिख सकते हैं कि सल्तनत की भीतरी सीमा मतलब गैरिसन क्षेत्र वाली सीमा। तो ये है 3 का आंसर, ये अंडरलाइन कर दिया हमने। हाँ, तो थर्ड क्वेश्चन के आंसर जो है बेटे यहाँ पर है, ये क्या पूछा गया है, भीतरी और बाहरी सीमा से आप क्या समझते हैं, ये ना। तो फर्स्ट और सेकंड तो हमने आपको बता ही दिया है ये। तो भीतरी और बाहरी सीमा का मतलब होता है गैरिसन के भीतरी क्षेत्र को भीतरी सीमा कहा गया है। तो यहाँ पे देखिए आप इसको लिखिएगा, भीतरी सीमा का मतलब ये है सल्तनत की भीतरी सीमा यानी गैरिसन के क्षेत्र जहाँ पे सैनिकों की टुकड़ी थी, और बाहरी सीमा हो गया गैरिसन के बाहरी क्षेत्र। तो बस इतना ही, क्वेश्चन नंबर 3 में इतना ही लिख देंगे, बहुत है। अगर अभियान के बारे में लिखना है तो आप काफ़ी कुछ लिख सकते हैं। तो इस तरह से छोटी सी वर्कशीट पूरी होती है। दोआब का मीनिंग आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि दोआब का मतलब क्या होता है, आपके कमेंट का वेट होगा। और साथ में सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यूं ही हमारे साथ बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।